जहां बड़े महानगरों में कैंसर इलाज पर लाखों रुपए खर्च होते हैं, वहीं गोंदिया स्थित ब्राह्मणकर हॉस्पिटल में स्तन कैंसर, सर्वाइकल कैंसर और ओरल कैंसर का उपचार बेहद किफायती दरों पर किया जा रहा है। अस्पताल में आधुनिक तकनीक और अनुभवी सर्जनों द्वारा सफल सर्जरी और संपूर्ण इलाज उपलब्ध है। खास बात यह है कि महात्मा गांधी जन आरोग्य योजना और आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पात्र मरीजों का इलाज पूरी तरह निःशुल्क किया जा रहा है। कई मरीज जिन्हें बाहर इलाज महंगा और जोखिमपूर्ण बताया गया है, वहां सफल उपचार के बाद स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। ब्राह्मणकर अस्पताल आज गोंदिया और आसपास के क्षेत्रों में कैंसर मरीजों के लिए आशा की किरण बनकर उभरा है। गोंदिया से सतीश पारधी की रिपोर्ट। आदो चौक हाँ। गोंदिया। अच्छा, क्या हुआ था आपको बीमारी? बीमारी बहुत मुश्किल था मेरे को, और डॉक्टर लोगों ने क्या हो गया था तुमको? खून निकल रहा था, अच्छा, तो रोज एक डब्बा 2 डब्बा निकल रहा था। यहाँ आया तो मैंने इतना ब्लड निकल रहा था? हाँ। अच्छा, हाँ। कैंसर था। हाँ, फिर क्या हुआ? और नागपुर ले जाओ बोल रहा था। मैं अच्छा। गरीब आदमी, 4 लाख रुपए कहाँ से मिलूंगा? बिल्कुल मैं सही। रिक्शा वाला हूँ, एकदम सही। रोज कमाता हूँ, रोज खाता हूँ। बराबर यहाँ है। आया तो मेरे को नया जीवन मिला। अच्छा। मैं 60 साल का हूँ, मैं हाँ। जवान हो गया यहाँ आया तो। ऐसा लग रहा है? हाँ, अच्छा लग रहा है और बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ और शुक्र है सर का। और यहाँ ये दवाखाना में आकर के मेरे को बोल रहे थे जाओ, नहीं मैं यही दवाखाना में रह करके मैंने अच्छा होऊंगा। हे परमात्मा निराकार बोल के मैंने प्रार्थना किया, ये शंकर भोले बाबा दया करना। और अभी आज आया तो डॉक्टर साहब को बोला मैं 70 साल का मैं जवान हो गया हूँ। यही डॉक्टर मावलकर, हाँ। यहाँ आया तो मैं अच्छा हो गया ये हॉस्पिटल में? ये हॉस्पिटल में। और आज भी तंदुरुस्त होके जा रहा हम्म। हूँ, शुक्र है सर का। यहाँ से आया तो मैं बहुत भटक लिया, इधर उधर सब नागपुर कहाँ ले जा करके मेरे को भेजे थे, मगर यहाँ आया तो मैं बहुत कुछ यहाँ पे रहमत मिली और डॉक्टर साहब का शुक्र गुजार। हमने जान बचा हमारा पति का। तेरा नाम बता? दुर्गा सिक्का। दुर्गा सिक्का है। पति का जान बचा क्योंकि कैंसर था। तो हमको नागपुर भेजने वाले थे, इतने पैसे हमारे पास कहाँ मिलेगा? गरीब आदमी है। हम गरीब आदमी है तो नहीं जा सकते थे, इसीलिए इस डॉक्टर ने दिखाए है ब्राह्मणकर में। तो अभी हमारा पति ठीक हो गया। ठीक है सर। सफल ऑपरेशन तुम्हारा हुआ है कैंसर का, बताइए। आज का जो मरीज है जिसको प्रोस्टेट कैंसर है और वो जो कैंसर है लंग्स तक तो फैल गया था, उसके बाद लंग्स से जो ब्लीडिंग वगैरह आ रही थी तो काफ़ी मात्रा में उसका रक्तस्राव होता था। तो वो मरीज को प्रॉपर इसमें जब हमारे पास में आया तब सभी तरफ उसको रेफर ही किए थे कि नागपुर के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था करके। यहाँ पे हमने उसको ट्रीटमेंट दिए, केमोथेरेपी भी दिए एंड आज उसका जो पाइप वगैरह था, जो ब्लीडिंग वगैरह हो रहा था, बंद हो गया है। और साथ ही साथ अभी उसका जो डिसीज़ है कंट्रोल में है, जो बहुत अच्छी बात है। उसके हैप्पी जो उसका चेहरे से ही पता चल जाता है उसका आज जो डिसीज़ है वो पूरी तरह से कम हो गया है या कंट्रोल। ये पता लगा सर उसको करीब 4 लाख रुपए लग रहे थे, आपने तो बहुत ही उसको रीजनेबल है ना, समझो ही मत, इतने पैसे कम में कर दिए। कैंसर एक भयावह बीमारी है सर, जिसका कैंसर के कारण बस वो मरीज ही नहीं तो उसके आजू बाजू के परिवार भी त्रस्त हो जाते हैं, खासकर आर्थिक परिस्थिति के कारण। उसका ट्रीटमेंट काफ़ी महंगा होता है। मैंने हमारे ब्राह्मणकर हॉस्पिटल के माध्यम से मैंने हमेशा चाहा कि हमारे ग्रामीण भाग के जो भी पेशेंट्स हैं उनको कम से कम खर्चे में हम लोग इलाज करें। यहाँ पे हमें कैंसर की केमोथेरेपी या सर्जरी जितनी भी होती है, यहाँ तो एक तो महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना, कोई आयुष्मान भारत में या कोई भी गवर्नमेंट की स्कीम में करके किसी भी तरह से हम लोग उसकी आर्थिक जो है उसको कम से कम, जहाँ पे 1 लाख रुपए हो, जहाँ पे 2-2 लाख रुपए खर्चा आ रहा हो, जहाँ पे केमोथेरेपी के ले रहे हैं, वहाँ पे हम कैसे किसी प्रकार से ड्रग्स वगैरह अरेंज करने के और कम से कम मात्रा में करने की कोशिश कर रहे हैं। ये प्रयत्न है बस समाज के लिए, ताकि ये कैंसर को हम लोग समाज से निकाल पाए या
ये बीमारी है कैंसर की, ये कोरोना से भी अधिक भयावह है। आपको इसके बारे में सतर्क रहना चाहिए और जल्द से जल्द ट्रीटमेंट करना चाहिए। यहाँ पर जो इलाज में आप सफल ऑपरेशन किए कौन थे थे? ये हमारा हॉस्पिटल नॉर्मली कैंसर के लिए काफ़ी फेमस हुआ है, क्योंकि कैंसर के मरीज को जबड़े का कैंसर है, और जबड़े के कैंसर काफ़ी फैलाव में रहते हैं, क्योंकि गोंदिया हमारा गुटखा किंग के नाम से फेमस हो रहा है। ये जो आप गुटखा तंबाकू वगैरह खाते हैं, इसके कारण जबड़े का कैंसर वगैरह होता है। तो जबड़े के कैंसर का इलाज जो पहले नागपुर के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, आज गोंदिया में हो रहा है। कम से कम 20 से 25 जबड़े के कैंसर के ऑपरेशन यहाँ पे सफल हुए हैं ऑलरेडी। साथ ही साथ ब्रेस्ट कैंसर के लिए भी मेरे अभी अराउंड 230 ब्रेस्ट कैंसर के ऑपरेशन हुए हैं। उसमें से एक जो रहता है, मैंने ये हमारे जर्नल में भी पब्लिश हुआ है अराउंड 150 केसेस के, जो ये जर्नल यानी जो स्टडी किया है पिछले 5 साल में, तो उसमें यह दर्शाता है कि ब्रेस्ट कैंसर का प्रमाण काफी ज्यादा है गोंदिया डिस्ट्रिक्ट में। वेरी नाइस सर, वाह वाह वाह। की जनता को मैं ये बोलना चाहूंगा कि कैंसर ये भयावह बीमारी है और इसका प्रमाण काफी बढ़ रहा है। तो आपको सतर्क रहना है। जो भी गांठ रहे, कहीं रक्तस्राव हो रहा है, पेशाब से ब्लीडिंग हो रही है, मुंह से खून निकल रहा है, नाक से खून निकल रहा है, या कोई भी गांठ कहीं पे भी शरीर पे आ रही है, उसको हल्के में मत लीजिए, उसको अपने डॉक्टर को दिखाइए, ताकि उसका जितने जल्दी से जल्दी इलाज होगा। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, और इसका यही है कि जितने जल्दी डायग्नोसिस होगा, उतने अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली ट्रीटमेंट, और उतना सफल रहेगा आपका। और साथ ही साथ कोई जादू टोना में भरोसा मत कीजिए, कोई इसमें भरोसा मत कीजिए। आप आइए, ताकि अगर वो कैंसर और गांठ अगर ऑपरेटिव फील्ड में रहेगा तो ऑपरेशन होगा, अगर नॉन ऑपरेबल रहेगा तो कुछ भी नहीं कर सकते, फिर वो लेट हो जाता है। थैंक यू।